बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अज़ीज़ दोस्तों, आप लोग देख रहे हैं MSF TV और मैं हूं आपका मेज़बान, आपका खादिम m.sajid फ़रीद। अज़ीज़ दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा, अगर आप लोग कोई चीज़ मार्केट से ख़रीदना चाहते हैं तो उस चीज़ को ख़रीदने का एक टेक्निकल जो तरीका है, जो एक अच्छा सा तरीका है, जो आसान भी है और हर इंसान को पता होना चाहिए, वो मैं आपके साथ आज डिस्कस करूँगा। और इस तरीके को मैंने 2 हिस्सों में बांटा हुआ है। मैंने टोटल 6 पॉइंट जो है ना इसके नोट किए हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ उसके 3 जो हैं पॉइंट वो आपके साथ शेयर करूंगा और अगले जो है ना इंशाल्लाह अगली वीडियो में बयान कर दिए जाएंगे। तो इस हवाले से जो पहला पॉइंट है वो ये है कि अगर आप लोग कोई चीज़ मार्केट से ख़रीदना चाहते हैं, पहले तो आप ये समझ लीजिए, हम ये समझते हैं कि हम लोग जो मार्केट से चीज़ ख़रीद रहे हैं, 2 तरह की हम लोग चीज़ें समझते हैं। हम कहते हैं या तो कोई चीज़ कीमती होती है या कोई गैर कीमती होती है। हमारे नज़दीक उर्फ़ आम में जो है हम लोग जो समझते हैं कीमती चीज़ हम लोग उस चीज़ को समझते हैं जिसकी कीमत ज़्यादा हो। दूसरी जो चीज़ गैर कीमती हम लोग उसको समझते हैं जिसकी कीमत कम हो। नहीं भाई, ये गलत चीज़ है। ये हमारे जो है ना जहन में ये जो एक मंतिक या एक जो नुक्ता नज़र जो बैठा हुआ ना ये वाला, ये गलत है। हालांकि कीमती चीज़ की तारीफ़ ये है कि कीमती वो चीज़ होती है, हर उस चीज़ को कीमती कहा जाता है मेरे भाइयों जिसकी हम लोग कीमत अदा करते हैं। लिहाजा हम लोग जो भी चीज़ मार्केट से, दुकान से, किसी भी जगह से जब हम लोग कोई भी चीज़ ख़रीदते हैं तो उसकी कीमत अदा करते हैं। तो जब हम लोग किसी भी चीज़ की कीमत अदा करते हैं लिहाजा वो कीमती है। ये नहीं समझना कि अगर हमने किसी चीज़ की ज़्यादा कीमत अदा की है तो वो कीमती है, ये चीज़ गलत है। अच्छा, इस हवाले से जो पहला पॉइंट है वो मैं आपको बता दूँ। अगर आप लोग कोई चीज़ मार्केट से ख़रीदना चाहते हैं, वो कीमती ही है बेशक जो आप चीज़ ख़रीदना चाहते हैं, तो उसके हवाले से जो टेक्निकल तरीका है, उसके हवाले से जो पहली बात है और पहली चीज़ है वो ये है कि अगर आप लोग कोई चीज़ ख़रीदना चाहते हैं कि आप उसकी पहले ख़ुद से अच्छी तरह से उसकी जो है ना मालूमात इकट्ठी कर लें। यानी आप लोग जो चीज़ ख़रीदना चाहते हैं आपको पता होना चाहिए इसकी मार्केट कहाँ पे है, ये कितने की मिलती है, ये चीज़ किस तरह की दिखती है, इसकी वारंटी कितनी मिल सकती है, ये हर चीज़ यानी आपको पहले ख़ुद से मालूमात इकट्ठी करनी है, उसके बाद आप लोग चीज़ें ख़रीदें। नंबर 2, दूसरा पॉइंट ये है कि अगर आप लोग कोई चीज़ ख़रीदना चाहते हैं, ख़ुद से मालूमात इकट्ठी करने के बाद नंबर 2 पे है कि आप अपने मुखलिस दोस्तों के साथ, और बिलखसूस ऐसे दोस्त जो तजर्बाकार हों, जो इस चीज़ का तजर्बा रखते हों, यकीनन आपको आसपास आपके दोस्तों में ऐसे दोस्त नज़र आ जाएंगे जो किसी भी चीज़ को ख़रीदने का आपको एक अच्छा सा तरीका बता सकते हैं। लिहाजा आप दूसरे नंबर पे ये है कि अपने दोस्तों के साथ, मुखलिस और तजर्बेकार दोस्तों के साथ भी अपनी जो चीज़ ख़रीदना चाहते हैं इसके हवाले से उनसे ज़रूर एक बार मशवरा कर लीजिए। नंबर 3 और आखिरी बात ये है कि जब आप ख़ुद से मालूमात इकट्ठी कर लें, अपने दोस्तों से भी मशवरा कर लें, फिर जो अहम चीज़ है तीसरे नंबर पर वो ये है कि आप उस हवाले से, उस चीज़ को ख़रीदने के हवाले से अपने आप को इत्मीनान में ले लें। आपको यकीन होना चाहिए, आपको इत्मीनान होना चाहिए जो आप चीज़ ख़रीद रहे हैं वाकई आपको पसंद है, वो आप ख़रीदना भी चाहते हैं। क्यों? जब आप लोग किसी भी चीज़ पर ख़ुद राज़ी नहीं होंगे, भले आपने लाख रुपए की चीज़ ख़रीदी हो, जब आप उस पर राज़ी नहीं होंगे, आपका इत्मीनान नहीं होगा, आपका क़ल्ब सुकून नहीं होगा, तो वो आपको चीज़ बेकार नज़र आएगी। फॉर एग्ज़ाम्पल, मेरे पास एक सूट है, मैंने पहना हुआ है, अगर मैं ये सोच के पहन लूँ कि यार ये जो भी है मेरे लिए बेहतर है, अच्छा है, लिहाजा मुझे एक कमतर भी सूट होगा मुझे अच्छा लगेगा, ये सोच के पहन लूँ कोई भी सूट के यार मेरे पास कोई कीमती सूट होगा तो पहनूंगा, लिहाजा वो चीज़ जो मैंने पहनी हुई होगी जिस्म के ऊपर, वो चीज़ पहनने के बावजूद भी मेरा जिस्म एक तरह का नंगा होगा। इसीलिए कोई भी चीज़ जब आप ख़रीदें किसी भी चीज़ के हवाले से आपका इत्मीनान होना चाहिए। पहले आपका अपने आप का इत्मीनान रखेंगे तो जो चीज़ आप ख़रीदेंगे उसके ख़रीदने के बाद ना आपको शर्मिंदा होना पड़ेगा, ना आपके पैसे ज़ाया होंगे, ना ही वो आपकी चीज़ ज़ाया होगी। तो दोस्तों, ये थे आज के हवाले से जो 3 अहम पॉइंट थे चीज़ को ख़रीदने के हवाले से आपके साथ शेयर कर दिए हैं। अगर आप लोग इस वीडियो का नेक्स्ट पार्ट देखना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को भी लाइक कर दीजिए और कमेंट में ज़रूर बताइएगा आपको ये वीडियो कैसी लगी है। और आखिर में जाने से पहले आपसे गुजारिश है, अगर आप इस चैनल के ऊपर MSF TV के ऊपर नए तशरीफ़ लाए हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरी ये आपसे मुअद्दिबाना गुजारिश है, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आप मुस्तक़बिल करीब में भी इसी तरह की जो है फ़ायदेमंद वीडियोस से मुस्तफ़ीद हो सकें। इजाज़त दीजिए अपने मेज़बान m.sajid फ़रीद को। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना और अपनी फैमिली का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम।